फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BTV न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 किसको यहाँ पर कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कौन बन सकता है देश का अगला प्रधानमंत्री। लोकसभा इलेक्शन 2024 बिहार में किस पार्टी को मिल रही बढ़त, देखें इंडिया TVC नेक्स्ट का ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। चुनाव की नजर से 40 लोकसभा सीटें वाले बिहार का भी अहम रोल होने वाला है, इसलिए इंडिया TVC नेक्स्ट ने बिहार में लोगों से उनकी राय जानी है। आइए जानते हैं कि बिहार में मन क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान की तारीखें सामने आ रही हैं। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। चुनाव में एक और भाजपा के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का इंडिया अलायंस। इस चुनाव में 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार का भी अहम रोल है, इसलिए हमने यह लोगों से उनकी पसंद की राय जानी है। आइए जानते हैं इंडिया TVC नेक्स्ट का ओपिनियन पोल, बिहार की जनता ने क्या राय दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवहर की सीट के बारे में। लोकसभा की ये सीट कभी आनंद मोहन की वजह से चर्चा में रहती थी। आनंद मोहन बिहार की राजनीति में फिर से एक्टिव हुए हैं। बीजेपी ने अपनी सेटिंग सांसद रामा देवी का टिकट काटते हुए ये सीट JDU को दे दी। JDU ने उनकी पत्नी लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में राबा देवी ने ये सीट 3,40,000 के मार्जिन से जीती थी। इस बार फिर से ये सीट NDA के खाते में जाती दिख रही है। अब बात करते हैं वैशाली की। वैशाली ये उलट पुलट वाली सीट है। 19 में यहाँ हाई प्रोफाइल मुकाबला हुआ था, तब LGP की बीड़ा देवी ने RJD के हवीवेट रघुवंश प्रसाद सिंह को 2,34,000 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। एक बार फिर चिराग पासवान ने बीड़ा देवी पर दाव लगाया है, वहां फिर से आगे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हाजीपुर की। तमाम अटकलों के बाद आखिरकार चिराग पासवान इस सीट से उम्मीदवार हैं। यहाँ से रामा विलास पासवान खुद लड़ते दिख रहे हैं। 19 में उन्होंने अपने भाई पशुपत पारस को टिकट दिया था और बेटे चिराग पासवान को जमुई से उतारा था। इस बार चिराग पासवान हाजीपुर सीट से मैदान में है। चाचा पशुपति पारस ने भी राजगी छोड़ दी है। चिराग पासवान इस सीट से आगे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सिवान की। मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से चर्चा में रहने वाली सीट है। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं है, लालू की पार्टी का जोर भी नहीं है। 19 में RJD ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहबाग को टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। इस बार JDU ने यहाँ विजय लक्ष्मी कुशवाहा पर दाव खेला है, जो RJD के दिग्गज नेता वद्द बिहारी चौधरी से आगे निकलती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सारण की। इस बार बिहार की सबसे हॉट सीट है। लालू परिवार के नए मेंबर का राजनीति में इस सीट के जरिए प्रवेश हुआ है। RJD ने लालू यादव की बेटी रोहिणी अर्चना को उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल BJP प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद है। दोस्तों, बात करते हैं दरभंगा की। मिथिलांचल की प्रतिनिधि सीट है, जो BJP का मजबूत गढ़ है। यहाँ BJP के गोपाल ठाकुर सांसद है। 2014 में BJP को टिकट पर कीर्तिक आजाद यहाँ से जीते थे। अब वो TMS के टिकट पर बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं। BJP ने गोपाल ठाकुर को फिर से मैदान में उतारा है, वो फिर से लीड करते दिख रहे हैं। जी दोस्तों, अब बात करते हैं बेगूसराय। भूमिहार जाति बेहद निर्णायक से यहाँ जीत रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले